अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से हस्बे मामूल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब तज़किरे और सोहबतें में से खुलफाए राशिदीन के तज़किरों के साथ, और आज की शख्सियत हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु का मामूल था कि वो रात भर रोते और घर में घूमते रहते और सुबह तक आहोजारी करते। बसा औकात बेहोश होकर गिर पड़ते। वो अक्सर बाला खाने की छत पर नमाज पढ़ते और सजदा में इतना रोते कि कभी कभी आंसुओं के कतरे बहकर परनाले से गिरने लगते और नीचे सोए हुओं पर पड़ते, यहाँ तक कि उनको गुमान होता कि कोई बादल गुजरता गुजरता टपक रहा है। आपका लिबास अमूमन सिर्फ एक जोड़ा रहता था, उसी को धो धो कर पहनते थे। मर्ज़ल मौत में एक कमीज़ के अलावा दूसरी कमीज़ न थी कि बदली जाती। आपके बरादरे निस्बती मुसलमा बिन अब्दुल मलिक ने अपनी बहन फ़ातिमा से कहा कि कमीज़ मैली हो गई है, लोग अयादत के लिए आते हैं, इसलिए दूसरी बदलवा दो। वो खामोश रहीं। मुसलमा ने दोबारा कहा। फ़ातिमा ने जवाब दिया, खुदा की कसम, इसके अलावा दूसरा कपड़ा नहीं है। एक जोड़े की भी हालत ये होती कि उसमें भी पैबंद लगे होते थे। आपका मामूल था कि इशा के बाद तन्हाई में मस्जिद में बैठकर रो रो कर दुआएं करते थे और उसी हालत में आंख लग जाती थी। आंख खुलती तो फिर यही मशगला जारी हो जाता। उसी तरह रोते, दुआएं करते और जागते सोते सारी रात गुजर जाती थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के यहाँ मजलिसे गिरिया वज़ारी होती थी। रात को उल्मा जमा होकर मौत और क़यामत का जिक्र करके इस तरह रोते थे जैसे उनके सामने जनाजा रखा गया हो। रात भर जागकर मौत पर गौर व फिक्र किया करते थे और कब्र की होलनाकियों का जिक्र करके बेहोश हो जाते थे। एक मर्तबा अपने एक हम नशीन से फरमाया, मैं रात भर गौर व फिक्र में जागता रहता हूँ। उसने पूछा, किस चीज़ के मुतालिक? फरमाया, कब्र और अहले कब्र के मुतालिक। अगर तुम मुर्दे को 3 दिन के बाद कब्र में देखो तो उनसे मोहब्बत के बावजूद उसके पास जाते हुए खौफजदा होगे। तुम ऐसा घर देखोगे जिसमें खुश वज़ी, खुश लबासी और खुशबू के बाद कीड़े रेंग रहे होंगे, पीप बह रही होगी और बदबू फैली होगी और कफन बोसीदा हो चुका होगा। ये कहकर हिचकी बंद गई और बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी बीवी पानी छिड़ककर होश में लाई। कुरान की मौइज़त आयात पढ़कर बेहाल हो जाते थे। एक शब ये आयत पढ़ी, इससे मुराद वो यौम क़यामत है जिस दिन सारे लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ रंग बरंग धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। तलावत करके ज़ोर से चीखे और उछलकर इस तरह गिरे कि मालूम होता था दम निकल गया है। फिर इस तरह साकिन हो गए कि मालूम होता था ख़त्म हो गए हैं। फिर होश में आए, दर्दनाक नारा लगाकर कूद कर घर में दौड़ने लगे और कहते जाते थे, अफसोस उस दिन पर जब लोग बिखरे हुए परवानों की तरह और पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह होंगे। ये हालत सुबह तक कायम रही। फिर इस तरह गिरे कि मुर्दा मालूम होते थे, यहाँ तक कि मौज़न की आवाज़ ने होशियार किया। एक दिन नमाज में ये आयत पढ़ी, और उन्हें सिरात के पास रोको, उनसे पूछ गिछ होगी। इतने मुतासिर हुए कि उसी को बार बार दोहराते रहे और उससे आगे ना बढ़ सके। बाज़ लोगों ने अर्ज़ किया, आप मदीना मुंतकिल हो जाते और रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो चौथी जगह खाली है उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के साथ दफन होते। ये सुनकर फरमाया, खुदा की कसम, आग के सिवा अगर खुदा मुझे हर किस्म के अजाब दे तो मैं उन्हें बखुशी मंजूर कर लूँगा, लेकिन ये बेअदबी गवारा नहीं कि मैं ख़ुद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने के काबिल समझूँ। इसके साथ ही हमारे आज के सेशन का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आइंदा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।